वेलकम टू माई ऑनलाइन क्लास दरभंगा लाइव क्लासेस। दरभंगा लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ सर्कल चैप्टर को लेकर के। और इससे पहले सर्कल चैप्टर पे मैंने कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन, उसका कंप्लीट फंडामेंटल जो सर्कल का है, मैंने उस पर वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से इसके बारे में कंप्लीटली फुल इंट्रोडक्शन आप जान सकते हैं। तो चलिए आज सवाल सॉल्व करते हैं और क्लास 9th का आज सर्कल सॉल्व करेंगे और आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 के कंप्लीट क्वेश्चंस को। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। 10.1 का पहला क्वेश्चन है, वो कहता है फिल इन द ब्लैंक। तो इसको समझ करके हम इसको फिल करते हैं। तो पहला कहता है कि द सेंटर ऑफ अ सर्किल लाइज इन डैश ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द सर्किल, मान लीजिए कि हमने एक सर्किल यहाँ पे इसको बना लेते हैं। यहाँ पे एक सर्किल है, तो सेंटर ऑफ द सर्किल जो होता है वह सर्कल के कहाँ लाइज होता है, कहाँ होता है। तो सर्कल का ये इंटीरियर पार्ट हुआ, जो सर्कल के अंदर का जो पार्ट है वो इंटीरियर। अगर यहाँ पे एक पॉइंट रख दे तो एक्सटीरियर है ना। और जो पार्ट यहाँ पे लाइज होता है वो हो गया ऑन द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज इन इंटीरियर, लिख लेंगे INTERIOR, इंटीरियर ऑफ द सर्किल। यानी सर्कल का जो सेंटर होगा वो इंटीरियर ऑफ द सर्किल को हम कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर समझिए, कहता है कि a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius। अब हमने कुछ दिन बताया भी था इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में कि एक लाइन जो कि सेंटर से सर्किल के ऊपर खींच जाती है तो वो इसका रेडियस कहलाती है। अब कहता है एक लाइन जो है वह क्या है, ग्रेटर देन इट्स रेडियस। तो वो लाइन जो है वो ग्रेटर देन इट्स रेडियस है। या मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है, तो ये लाइन जो है ये पॉइंट कहाँ होगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल में। तो देन इट रेडियस लाइज इन एक्सटीरियर। तो कहते हैं ये होगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। यानी अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तीसरा कहता है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। तो सीधा हम बताया था उस दिन भी कि लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है वो इसका लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल होता है। तो ये हो गया डायमीटर। ठीक है, चौथा देखिए, कहता है एन आर्क इज अ डैश। तो आर्क क्या कहते हैं कि एरिया बिटवीन टू पार्ट। तो यानी कह सकते हैं कि द पार्ट ऑफ द सर्कल, जैसे मान लीजिए बिटवीन टू पॉइंट। तो मान लीजिए कि एक हमने पॉइंट ये दे दिया, एक पॉइंट ये दिया, तो ये जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। ठीक है, तो कहता है एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स इंड्स आर एट द इंड्स ऑफ द डायमीटर। तो मान लीजिए डायमीटर है और इसके आर्क के दोनों इंड इस दोनों के इंड पे आ रहे हैं, यहाँ इस इंड पे ए और इस इंड पे बी। तो ये जो आर्क खींचेगा वो सर्कल को क्या करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसको हम कहते हैं सेमी सर्कल। तो कहते हैं एन आर्क इज अ सेमी सर्कल। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेमी सर्कल, है ना। सेमी सर्कल हुज व्हेन इट्स इंड्स आर एट द इंड्स ऑफ अ डायमीटर। अब कहता है समझिए कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कोड ऑफ द सर्कल। तो सेगमेंट का हमने बताया भी था और सेगमेंट का आप देख लीजिए। कहते हैं ये जो रीजन होता है, गौर से समझिए, ये सेंटर है और ये कोड है ना। तो ये जो रीजन होता है वो क्या कहलाता है, सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है कि segment of a circle is the region between an arc and chord of the circle and CHORD, chord of the circle। तो chord के सर्कल के ये होता है। अब तीसरा नेक्स्ट देखिए, कहता है सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट्स लाइज इन। देखो एक सर्कल जब होता है तो इस कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो पहला हो गया ये इंटीरियर पार्ट, दूसरा अगर ये हो गया हमने कोई पॉइंट को यहाँ रख लिया तो एक्सटीरियर पार्ट, और तीसरा ये हो गया खुद सर्कल। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो 3, है ना। तो सर्कल, तो पहला क्वेश्चन समझ गए। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। लाइक माय वीडियो। नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं इसको कैसे समझ में आता है। कहता है कि राइट ट्रू और फॉल्स, गिव ए रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें राइट ट्रू और फॉल्स लिखना है और हमें उसका रीजन भी देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मान लीजिए कि हमने एक सर्कल खींचा और एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होते हुए किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन करती है, किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन करती है, तो वो उस सर्किल का क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। और इसका डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा इसकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो हमारा कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू। ठीक है, दूसरा देखते हैं। कहता है
कि अ सर्कल हैज ओनली फिनिट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, नहीं ये गलत है, क्योंकि एक सर्कल जब हम ड्रॉ करते हैं तो इक्वल कोड्स देखिए यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, हम इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी आ सकता है, यानी फिनिट नंबर नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारे एक से अधिक और दो से अधिक कर सकते हैं नंबर ऑफ कोड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इक्वल होगा। तो ये हमारा कहना गलत है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स। तीसरा कहता है कि इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, अगर एक सर्कल को 3 इक्वली आर्क्स में, अगर ऐसे एक मान लीजिए ये आर्क ले लिया ए और बी, है ना, एक आर्क हम ले लेते हैं बी और सी में, यानी बी सी हम ले लेते हैं, ये आर्क ले लेते हैं, और एक आर्क में हम मान लीजिए इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं ए सी में, क्या लिखे ए बी, उसके बाद मान लो बी सी और तीसरा हो गया ए सी। अगर तीनों आर्क में हम डिवाइड करते हैं तो ये तीनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, ये तीनों जो है वह माइनर आर्क कहलाएगा, यानी ये तीनों क्या 3 इक्वल आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क, तो ये कहना गलत होगा, बिकॉज ऑल 3 आर यूज्ड टू बी कॉल्ड एज अ मेजर माइनर आर्क, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। ये भी स्टेटमेंट क्या होगा हमारा फॉल्स होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कहता है कोड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इज रेडियस, कहता है एक कोड ऑफ अ सर्कल, एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया तो सर्कल का एक कोड जो है, ये कोड जो है वह क्या है, उसके रेडियस का दुगुना है। तो मान लीजिए कोड की ये इसकी लंबाई जितनी थी उतनी इसकी थी, और इसका अगर दुगुना कर दे तो इसकी लंबाई पूरी होगी, तो ये क्या कहलाएगा, इसका डायमीटर के बराबर हो जाएगा। तो अ कोड ऑफ अ सर्कल व्हिच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये कह सकते हैं बिल्कुल ट्रू होगा, एकदम 100% सही होगा। अब कहता है कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, नो गलत, क्योंकि सेक्टर जो होता है वो क्या होता है, रीजन बिटवीन द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क, आर्क के जो 2 पॉइंट्स होता है उसके, और क्या होता है कि सेंटर के रेडियस को अगर मिलाने पे जो ये जो भाग बनती रीजन होती है वे हमारा कहलाता है सेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। उसके बाद कहता है सर्कल इज अ प्लेन फिगर, डेफिनेटली यस, क्योंकि सर्कल एक प्लेन फिगर है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन अ सर्कल, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। और एक्चुअली ये सारी चीज को समझने के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन पार्ट का, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, आप वहां से इसको देख करके और बेहतर तरीके से दोनों क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और आगे का चैप्टर 10 अब हम लोग 2 करने वाले हैं, तो चलिए 10.2 को करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 10.2 को, ठीक है। थैंक यू।